तो अगर 16,000 में बिकता है तो कितना प्रॉफिट हो सकता है हमारा? 7,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। 70 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये या फिर 65 रुपये में भी बेच सकते हो। 1 2 3 7 8 9 10 इस तरह से क्या करना है, 10-10 पीस अगरबत्ती को काउंट करके पाउच के अंदर डालना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिस बिजनेस के लिए आपको ना तो कोई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, ना ही कोई बड़ा सेटअप चाहिए होगा। आपको क्या करना होगा, जस्ट इस तरह की अगरबत्ती जो है किलो के हिसाब से आपको खरीदनी होगी और इस तरह के खाली पाउचेज के अंदर आपको गिन करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10-10 पीस जो है अगरबत्ती पाउच के अंदर डालना है और इसको आगे मार्केट में सेल करना है। और इस काम को करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा कमाई हो सकती है आपकी ये कमाई 500 रुपये प्रतिदिन से लेके 1,000-2,000 रुपये प्रतिदिन तक भी जा सकती है। डिपेंड करेंगी कि आप मेहनत कितना ज़्यादा करते हो। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आप कमाई कर सकते हो। तो इस बिज़नेस के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कहीं पे भी छोड़ना मत, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लगता है और कितना कितना लगेगा, क्या प्रोसेस है, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। तो देखिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बेसिक तौर पे क्या लगेगा कि ये हमारा अगरबत्ती हो गया, ये अगरबत्ती लगेगा, ये पाउच हो गया, ये वाला खाली पाउच खरीदना होगा। फिर इस पाउच को पैक करने के लिए ये वाला बॉक्स होता है, इस तरह का खाली बॉक्स लगेगा। बस यही 3 चीज़ बेसिक है जो कि हमारा रॉ मटेरियल होता है। ये जो अगरबत्ती आप देख रहे हो ये आपको किलो के हिसाब से मिलेगी। ये 190 रुपया प्रति किलो की मिलेगी। अच्छी क्वालिटी की है, 190 रुपया प्रति किलो। बाकी आपको इससे लो भी मिलेगा बहुत सारी जगहों पे मार्केट में कि भाई कम प्राइस में भी मिल सकता है। बाकी अच्छी क्वालिटी की ये हमारी है 190 रुपये प्रति किलो। इससे भी हाई क्वालिटी का आप चाहो तो ऑर्डर करके इससे हाई क्वालिटी का भी बनवा सकते हो। ये 190 रुपये प्रति किलो मिलेगा। और ये जो देख रहे हो ये खाली पाउच है, ये जो है खाली पाउच, इसमें मैंने तो अगरबत्ती डाल दिया है, बाकी मैं आपको खाली पाउच दिखाता हूँ। ये खाली पाउच है, ये जो देख रहे हो खाली पाउच है, ये खाली पाउच और ये बॉक्स। तो ये खाली पाउच और बॉक्स का सेट हमारे को लेना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ये जो अगरबत्ती है किलो के हिसाब से खरीद के हमारे को आगे क्या करना होगा। तो ये जो अगरबत्ती देख रहे हो ये आपको ऐसे हाथ में लेना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10-10 पीस अगरबत्ती निकाल करके एक पाउच के अंदर डालना होगा। जैसे ये जो आप पाउच देख रहे हो मेरे हाथ में एक पत्ता है, इस एक पत्ते के अंदर 12 पाउच है। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक लड़ी के अंदर 12 पाउच है। तो सभी पाउचेज के अंदर ये इस तरह से 10-10 पीस अगरबत्ती डालना होगा। तो फटाफट से मैं डाल लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से क्या करना है, 10-10 पीस अगरबत्ती को काउंट करके पाउच के अंदर डालना है। ये इस तरह का खाली पाउच मिलेगा हमें। इस अगरबत्ती को ऐसे 10-10 पीस काउंट करके पाउच के अंदर डालना है। कुछ हमने पहले से गिन करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो फटाफट से क्या करता हूँ कि मैं काउंट करके इसमें डालते चलता हूँ। ये गिन के रखा हुआ है 10 पीस। हमने क्या किया, इसके अंदर सभी पाउच के अंदर 10-10 पीस अगरबत्ती डाल दिया है पैक करके। अब हमको क्या करना है, इस मशीन के ऊपर इसको पैक करेंगे। देख पा रहे हैं आप लोग कि सभी पाउचेज के अंदर मैंने 10-10 पीस अगरबत्ती डाल दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सभी 12 पाउच के अंदर मैंने 10-10 पीस अगरबत्ती डाला है। और अब हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा पैकिंग मशीन है। पैकिंग मशीन के ऊपर हम लोग हमारा जो अगरबत्ती है इसको सील करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा पैक हो गया है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्रोफेशनल पैकिंग हुई है। मशीन में पैक करके ये बहुत ही अच्छे तरीके से पैक हो गया। अब इसको क्या करना होगा, इस तरह से फोल्ड करना है और ये जो हमारा बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर डालना होगा। ये जो देख रहे हो बॉक्स आप, इस बॉक्स के अंदर हम लोग इसको डालेंगे। ये हमने बॉक्स को बना दिया है। अब इस बॉक्स के अंदर हम लोग इस अगरबत्ती की पाउच को डालेंगे। अब ये हमने पाउच के अंदर डाल दिया। अब ये हमारा मार्केट में जाने को रेडी है। बस इसके ऊपर एक सेलो टेप, यहाँ पे ये जो मुंह खुला हुआ है यहाँ पे सेलो टेप लगाना रहेगा, इस साइड भी।
और ये मार्केट में जाने को रेडी है। बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट अब हमारा तैयार है। तो देखा आपने, ये कुछ आसान सा प्रोसेस होता है। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें नफ़ा नुकसान क्या होता है। किसी भी बिजनेस के अंदर आपको नफ़ा नुकसान समझना ज़रूरी होता है कि इसमें क्या इन्वेस्टमेंट, कितना हमारे को पूंजी चाहिए, कितने में माल बिकेगा, कितने में तैयार होगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये जो अगरबत्ती आप देख रहे हो ना, ये आपको मिलेगी 190 रुपये प्रति किलो, और ये 1 किलो के अंदर लगभग 700 पीस चढ़ेगी। ये जो अगरबत्ती आप देख रहे हो 1 किलो के अंदर लगभग 700 पीस चढ़ेगी। 10-20 काठी ऊपर नीचे भी हो सकती है, लाइक 680 पीस भी हो सकती है, 720 पीस भी चढ़ सकती है। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारा खाली पाउच है और ये खाली बॉक्स है, इसका प्राइस क्या होता है। देखिए, ये जो खाली पाउच देख रहे हो और ये एक बॉक्स देख रहे हो, इस एक लड़ी पाउच के साथ ये एक बॉक्स इंक्लूडेड आएगा। ठीक है, तो ये एक लड़ी पाउच और ये एक पीस बॉक्स, इसका दोनों का प्राइस जो होगा 10 रुपया होगा। 10 रुपये में क्या मिलेगा, ये एक पीस खाली बॉक्स और ये एक लड़ी ये वाली पाउच मिलेगी हमारे को। तो ये टोटल पाउच और बॉक्स का खर्चा हो गया। हम लोग समझ लिए कि पाउच और बॉक्स 10 रुपये का हो गया। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब समझिए कि ये जो पाउच देख रहे हो, ये एक लड़ी है हमारा। ठीक है, एक दर्जन, एक लड़ी के अंदर एक दर्जन है। 12 पीस पाउच है तो एक दर्जन हो गया। तो एक दर्जन के अंदर चूँकि एक पाउच में 10-10 पीस अगरबत्ती डालना है, तो एक लड़ी टोटल तैयार करने में हमारे को 120 अगरबत्ती लगेगा। कितना, 120 अगरबत्ती लगेगा। तो लगभग जो है हमारा 120 अगरबत्ती एक दर्जन ये तैयार करने में लग जाएगा। और 1 किलो में हमारा चढ़ कितना रहा है, 700 के आसपास चढ़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा। देखिए, मिनिमम जो ऑर्डर क्वांटिटी होता है 34 किलो का इसका कार्टन होता है। वैसे तो ये 1-1 किलो का इस तरह का बंडल रहेगा। ये जो आप पाउच ये देख रहे हो अगरबत्ती, ये इस तरह के पाउचेज के अंदर 1-1 किलो का बंडल बना हुआ रहेगा। और इसके बाद इसका 34 किलो का हमारा एक कार्टन होता है। तो आपको मिनिमम 34 किलो ही परचेज करना होता है। ये हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, इससे कम हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम 34 किलो आपको परचेज करना होगा। तो इस 34 किलो अगरबत्ती से जो है आपका लगभग इस तरह का 200 दर्जन यानी कि ये इस एक लड़ी पाउच हो गई। एक लड़ी के अंदर एक दर्जन होती है, तो इस तरह की 200 लड़ी पाउच लोगे तो 200 दर्जन हो जाएगा। तो 200 बॉक्स इस तरह का हमारा लगभग तैयार होगा। 34 किलो जो हम लोग ये अगरबत्ती लेंगे तो इससे 200 इस तरह का लड़ी और इस तरह का बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर ये एक लड़ी आता है। तो 200 बॉक्स इस तरह का हमारा तैयार होगा। अभी हमने टेप नहीं लगाया इसलिए निकल रहा है। तो इस तरह का 200 बॉक्स तैयार होगा। तो हमारे को क्या 34 किलो ये अगरबत्ती खरीदनी होगी और ये 200 बॉक्स और पाउच का सेट खरीदना होगा। तो मैंने आपको क्या बताया पहले कि अगरबत्ती तो 190 रुपये प्रति किलो है, और ये जो पाउच है और ये बॉक्स है, ये एक लड़ी पाउच और ये एक पीस बॉक्स मिला के कितना 10 रुपये का होता है। तो अब इस हिसाब से हम लोग टोटल खर्चा समझते हैं कि 190 गुने 34 करोगे, चूँकि अगरबत्ती तो 34 किलो ले रहे हैं हम लोग, तो 34 किलो अगरबत्ती का 190 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो टोटल अमाउंट हो जाएगा 6,460 रुपया हो जाएगा। और ये जो आप पाउच देख रहे हो और ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स का प्राइस मैंने आपको बताया 10 रुपया प्रति सेट है, यानी 10 रुपये में एक पीस बॉक्स और ये एक पत्ता पाउच आएगी। हमारे को चाहिए कितना इस टोटल को लगभग पैक करने के लिए, तो 200 पत्ता पाउच और 200 पीस ये वाली बॉक्स चाहिए। तो एक सेट का दाम है 10 रुपया, तो 200 का दाम हो जाएगा 2,000 रुपये। तो 6,460 रुपये का हमारा अगरबत्ती हो जाएगा, 2,000 रुपये का हमारा ये पाउच और बॉक्स हो जाएगा। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 8,460 रुपया। 8,460 रुपये में हमारे को क्या मिला, 34 किलो इस तरह की अगरबत्ती और 200 दर्जन ये वाली बॉक्स, 200 पीस ये वाली बॉक्स और इसके साथ ही 200 लड़ी यानी कि 200 दर्जन ये वाली खाली पाउच मिली। कितने में, 8,460 रुपये में। इतना तो हो गया कि भाई यहाँ तक आपका ये सामान हो गया, परंतु इस सामान को आगे भेजना भी है। तो हमारे ऑफिस से जो हम लोग आपके ट्रांसपोर्ट में भेजेंगे, तो हमारे ऑफिस से ट्रांसपोर्ट तक भेजने का जो खर्चा होता है, वो ठेला वाले, ऑटो वाले हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट में छोड़ने जाते हैं, तो वो जो खर्चा आता है ठेला का या ऑटो का, वो 40 रुपया प्रति बैग आता है। तो 40 रुपया उसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो टोटल 8,500 रुपया हमारा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, कितना हुआ, 8,500 रुपये का हमारा टोटल सामान हो जाएगा। 34 किलो ये अगरबत्ती और 200 पत्ता इस तरह का पाउच और 200 पीस इस तरह का खाली बॉक्स, कितने का हो जाएगा 8,500 रुपये का। और इसमें हमारा टोटल माल कितना तैयार होगा, लगभग 200 दर्जन। इसमें हमारा टोटल खर्चा कितना हो रहा है अगरबत्ती के लिए, तो जब
8,500 रुपये का हम लोग अगरबत्ती और पाउच बॉक्स सब खरीद रहे हैं, और जब तैयार करते हैं तो लगभग 200 दर्जन बॉक्स 200 बॉक्स इस तरह का हमारा तैयार होता है। तो भाई 8,500 को जब हम लोग 200 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक बॉक्स पूरा तैयार करने का, एक बॉक्स के अंदर जो हमने ये अगरबत्ती डाला है, ये सब लेके टोटल जो खर्चा आएगा 8,500 भागा 200 करोगे तो आपको निकल के आएगा 42 रुपया 50 पैसा। कितना? 42 रुपया 50 पैसा। तो 42 रुपया 50 पैसे में हमारा ये लगभग रेडी हो रहा है। और मार्केट में जाएगा कितने में? मार्केट में जाएगा कितने में उसको समझिए। ये जो आप देख रहे हो लरी, इस एक लरी के अंदर 12 पाउच है, और एक पाउच इसमें से फाड़ करके मार्केट में जो कस्टमर अगर कोई खरीदेगा तो उसको मिलेगा 10 रुपये में। तो जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो एक पीस 10 रुपये का बेचेंगे, तो 1 2 3 टोटल 12 है इसमें, तो टोटल 120 रुपये में दुकानदार इसको आगे बेचेंगे। आपको क्या करना है कि ऐसे प्राइस पे बेचना है, दुकानदार को कन्विंस करके बेचना होगा कि भाई आपको भी अच्छा प्रॉफिट हो सके और दुकानदार को भी अच्छा प्रॉफिट हो सके। आप दुकानदार को क्या कह सकते हो, ये पूरा सेट जो दुकानदार आगे 120 रुपये में बेचेगा, आप दुकानदार को 70 रुपये 75 रुपये 80 रुपये या फिर 65 रुपये में भी बेच सकते हो। अगर आप 65 रुपये में भी बेचते हो फिर भी 42 रुपया 50 पैसा कॉस्ट आ रहा है लगभग हमारा, तो भी प्रॉफिट होगा। 75 रुपये में भी बेचा जा सकता है, 80 रुपये में भी बेचा जा सकता है, 85 रुपये में भी बेचा जा सकता है। ये निर्भर करता है किसके ऊपर, कि आप किस मार्केट में बेच रहे हो और बेचने की आपके अंदर क्षमता क्या है, क्या आपको बेचने आता है। नहीं भी आता है तो भाई ये एक ऐसी कला है जो कि आदमी समय के साथ सीख सकता है। तो जब आप इसको, अगर हम लोग मान के चलते हैं कि अगर आप इसको 80 रुपये प्रति दर्जन मार्केट में बेच पाते हो, तो 200 दर्जन जब आप बेचोगे तो लगभग 16,000 रुपये का ये प्रोडक्ट बिकेगा। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि भाई एकदम आप 80 रुपये का ही बेचना, मैं जस्ट आपको एक कैलकुलेशन के लिए, मैं जस्ट आपको एक हिसाब लगाने के लिए जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि 80 रुपये प्रति दर्जन यदि आप बेचते हो, 200 दर्जन अगर आप बेचते हो 80 रुपये प्रति दर्जन, तो कितने का बिकेगा आप बताओ कमेंट करके। 16,000 रुपये का बिकेगा। और इसके लिए जो मटेरियल हमारा लग रहा है वो कितने का लग रहा है? 8,500 रुपये का लग रहा है। ये हमारे ऑफिस तक, हमारे शहर तक का प्राइस है 8,500 रुपये। अगर मान के चलते हैं कि आप कहीं बहुत दूर हैं हमारे यहाँ से और ट्रांसपोर्ट के द्वारा मंगवा रहे हो और आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग गया 500 रुपये के आसपास, तो टोटल क्या खर्चा हो गया? 8,500 का सामान हो गया हमारे यहाँ से, 500 रुपये ट्रांसपोर्ट का खर्चा, टोटल खर्चा कितना हो गया? 9,000। फिर भी बिकेगा कितना में? लगभग ये 16 तक में बिक सकता है, 16,000 तक में बिक सकता है। तो अगर 16,000 में बिकता है तो कितना प्रॉफिट हो सकता है हमारा? 7,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 80 में ही बेचो, 70 में भी बेच सकते हो, 65 में भी बेच सकते हो, 60 में भी बेच सकते हो भैया, फिर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर हो सकता है। तो ये आपकी अपनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि भैया आपको आगे कैसे बेचना है। तो ये आप समझ चुके हैं कि भाई कितना इस बिज़नेस के अंदर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। नुकसान की बात समझो कि आपको कुछ बेचने नहीं आता है। अगर आप कोई भी बिजनेस करने चल रहे हो तो आप इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट इस बात से बिल्कुल नहीं कमाओगे कि आपने हमारे यहाँ से या फिर किसी के भी यहाँ से ये सामान खरीद लिया तो आप प्रॉफिट कमा लोगे। नहीं, प्रॉफिट कब होगा? जब आप इस माल को बेचोगे। अगर आप माल को बेचोगे नहीं तो भाई लॉस हो जाएगा कि भाई 8,000 का सामान आप 8-9 हज़ार का सामान क्या करोगे? तो इसको बेचना पड़ेगा। अगर आप नहीं बेच पाओगे मार्केट में, अगर आपको बेचना कुछ नहीं आता है, पहले आपने कुछ नहीं बेचा है, तो सीखना पड़ेगा। अगर आपको शर्म आएगी मार्केट में जाने से, अगर आपको मार्केट में जाने से हिचक होगी कि भाई कैसे जाऊंगा मार्केट में लेके, कैसे किसी दुकानदार को कहूँगा कि भाई मेरा प्रोडक्ट है, आप ट्राई करिए, मेरा प्रोडक्ट बेचिए, अगर आपको शर्म आएगी तो फिर नुकसान हो सकता है। अगर आपको इन सब चीज़ों से कोई समस्या नहीं है, आप मार्केट में जाके बिंदास अपना सामान बेच सकते हैं, ज़रूर आप इस बिज़नेस को करिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो कि हमेशा चलता है। इसमें कोई मतलब ऐसा कोई सीज़न नहीं है कि भाई इस टाइम पे नहीं बिकेगा, हमेशा बिकता है, ठंडी हो गर्मी हो। हाँ, ये थोड़ा होता है कि जब ठंडी आती है एकदम तो हल्का सा सेल डाउन ज़रूर हो जाता है, परंतु बिकता सब दिन है, ख़त्म कभी नहीं होता है, हमेशा बिकता है। ठीक है, तो यदि आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो मैंने आपको सब कुछ लगभग समझा दिया है। और ये तो रॉ मटेरियल का हो गया। बाकी इसको पैक करने के लिए ये जो आप मशीन देख रहे हो, ये सीलिंग मशीन है, पैकिंग मशीन है हमारा, जो कि 15,000 रुपये का है। ये ऑटोमेटिक बैंड सीलिंग मशीन है, इसको बोलते हैं बैंड सीलिंग मशीन। ये 15,000 रुपये का मशीन है, जो कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। ये तो आपका एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इससे आप बाकी अन्य चीज़ भी चाहो तो वो भी पैक कर सकते हो, जैसे कोई मसाला पैक करना हो, चाय पत्ती पैक करना हो, मिक्सचर पैक करना हो, कोई भी सामान, लिक्विड को पानी को छोड़ करके, लिक्विड को छोड़ करके कोई भी सामान आप इस मशीन के अंदर पैक करके आगे मार्केट में अच्छा
बिजनेस कर सकते हो। तो ये मशीन तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया। आप चाहो तो मशीन ना लो, अगर आपके पास पहले से मशीन है तो सिर्फ मटेरियल भी हमारे यहाँ से लेके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यदि आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्प्ले के ऊपर हमारा नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कांटेक्ट करिए और ये सारा रॉ मटेरियल आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार में हमारा ऑफिस अवस्थित है, जहाँ पे कि आप सामने से आके देख के फिर ये सारी चीज़ें परचेज कर सकते हो, या फिर अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो ऑनलाइन भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा ऑल ओवर इंडिया हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट की सुविधा अवेलेबल है। भारत के किसी भी ज़िले में आप ये सामान मंगवा सकते हो, ठीक है। बाकी एक बार मैं फिर से बता दूं कि 8,500 रुपये का हमारा टोटल रॉ मटेरियल होता है, जिसमें 34 किलो अगरबत्ती और 200 दर्जन पाउच और बॉक्स मिलेगा आपको। और अगर आप ये मशीन लेना चाहते हैं जो कि पैकिंग करने की मशीन है, तो ये मशीन का 15,000 रुपये प्राइस होगा। ये प्राइस अलग है, ऐसा ना समझो कि भाई 15,000 में सब है, नहीं। 15,000 रुपया इस मशीन का प्राइस है सिर्फ, और 8,500 रुपया इस मटेरियल का प्राइस है। अगर आपको दोनों चाहिए तो दोनों ले सकते हो, मटेरियल भी मशीन भी। अगर आपको सिर्फ मटेरियल चाहिए तो सिर्फ मटेरियल भी ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी एफर्ट लगा के हमने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। क्या इस वीडियो के अंदर हमने ऐसा कुछ नहीं बताया जो कि आप जानना चाह रहे थे, वो आप मुझसे कमेंट में पूछिए। मैं आपके एक एक कमेंट का जवाब दूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पिछले वीडियोज़ में भी हम लोग सभी कमेंट का जवाब देते हैं। आपके एक एक कमेंट का हमारे लिए महत्व होता है, आपके एक एक शब्द का हमारे लिए महत्व होता है। तो आप ज़रूर कमेंट करके कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे पूछिए, और यदि कुछ मंगवाना हो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके जो है ऑर्डर लगा के मंगवा लीजिए। भारत के हर ज़िले में, हर राज्य में हमारे यहाँ से आज के टाइम पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है, और लगभग हर राज्य में माल तो हमारे यहाँ से जा ही रहा है। बाकी भारत के लगभग हमको लगता है कि 30 to 40% डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ से माल गया है, ठीक है। तो कहीं से कोई भी समस्या नहीं आएगी, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हमारे यहाँ से अवेलेबल है ही। आप चाहो तो विजिट करके ले लो। मैं तो कहूँगा कि एक बार आप आके देख लो सामने से सामान, फिर परचेज कर लो। बाकी अगर आपके पास समय की अनुपलब्धता हो तो आप ऑनलाइन मंगवा लो, कोई इशू नहीं है, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एकदम 100% सिक्योरिटी के साथ आपका काम होगा। अच्छा से अच्छा सामान आपको भेजा जाएगा, अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट आपको भेजा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप जानना चाहते हैं इसी तरह से पूजा अगरबत्ती का बिजनेस बिना फैक्ट्री लगाए कैसे स्टार्ट करें, तो ये वाली वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो पे आ जाइए। सारी चीज़ें डिटेल में इसी तरह से विस्तार में बता रहा हूँ।